हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 19। जिया ने एक डोनट खाया, पर एक डोनट से भला उसका क्या होता, इसलिए उसने एक केक का टुकड़ा उठाया और उसे भी खा लिया। वह वही काउंटर के पास बैठ गई और एक डोनट उठाकर जैसे ही खाने लगी, उसे ईशान का ख्याल आ गया। वह डोनट खाते हुए बड़बड़ाने लगी, बेचारा वो लड़का, उस घमंडी लड़की ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया और वह फिर भी चुप था। क्या वह लड़की उसकी दोस्त थी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड? नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। वो लड़का कितना स्वीट है और वो ऐसी घमंडी लड़की से बिल्कुल बात नहीं करेगा, ना ही उसे पसंद करेगा। लेकिन उसने उस लड़की को कुछ कहा भी तो नहीं। मुझे उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। जिया को होश नहीं था। खुद से बातें करते हुए वह एक बार और डोनट्स खाने लगी। वह एक के बाद एक डोनट्स और केक खाई जा रही थी। ज्यादा मीठा खाने की वजह से जिया को नींद आने लगी और वह वहीं काउंटर से सर लगाकर सो गई। उसके हाथ और मुंह पर डोनट्स की क्रीम और चॉकलेट लगी थी। जिया नींद में भी अपने होठों पर जीभ घुमाते हुए बड़बड़ाई, ये डोनट्स कितने टेस्टी हैं, काश मैं इन्हें और खा पाती। शाम हो चुकी थी और जिया को घर जाना था, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से उसे नींद आ गई और वह वहीं सो गई। मिस्टर दयाल बाहर गए हुए थे और सुबह जल्दी आने वाले थे। शहर का मौसम अचानक से खराब होने लगा। आसमान में बादल घिर आए और बारिश होने लगी। बिजली के कड़कने से जिया की नींद खुली। वह उठी। उसने देखा वह अभी रेस्टोरेंट में है, तो वह जल्दी से बाहर आकर देखी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और काफी रात हो चुकी थी। जिया दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा खोला और चारों तरफ देखा। हर तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। ऐसे में जिया घर भी नहीं जा सकती थी। उसने रेस्टोरेंट में ही रुकने का सोचा और जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी ईशान पर पड़ गई, जो कि बारिश से बचने के लिए वहां खड़ा था। हे, तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो, जिया ने चिल्लाकर कहा। ईशान ने जिया को एक नजर देखा और फिर खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसने जिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, ऐसे में तुम बीमार हो सकते हो, जिया ने फिर कहा। मेरे पास पैसे नहीं है, ईशान ने बेचारगी से कहा। तुम्हें यहाँ आने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम आ सकते हो, जिया ने कहा। तो ईशान कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर अंदर चला आया। बारिश के फुहारे अंदर न आए सोचकर जिया ने दरवाजा बंद कर दिया और ईशान की तरफ पलटकर कहा, जब तक बारिश बंद नहीं होती तुम यहाँ रुक सकते हो। थैंक्स, ईशान ने कहा और एक तरफ खड़े होकर शीशे से बाहर देखने लगा। जिया किचन एरिया की तरफ चली आई। उसने कॉफी बनाई और लेकर ईशान के पास चली आई। ये पी लो, इससे तुम्हें ठंड कम लगेगी और तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे, जिया ने मग ईशान की तरफ बढ़ाकर कहा। नहीं शुक्रिया, इसका बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ईशान ने कहा। तुम्हें इसका बिल भरने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तुम्हें याद होगा, तुमने एक बार मुझे उन बुरे लड़कों से बचाया था, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का तुम मुझसे इसके पैसे नहीं लेने वाली हो, ईशान ने जिया की तरफ देखकर पूछा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, जिया ने खुश होकर कहा। थैंक यू, कहते हुए ईशान ने मग लिया और कॉफी पीने लगा। जिया ये जानने के लिए आतुर थी कि वह कॉफी कैसी बनी है, इसलिए वह बस ईशान को देखे जा रही थी। ईशान चुपचाप अपनी कॉफी पीते रहा। जिया ने देखा तो कहा, क्या तुम मुझे बताओगे ये कैसी बनी है? ये ठीक ठाक है, ईशान ने कॉफी पीते हुए कहा। हाँ, क्या ये सिर्फ ठीक ठाक है?
मुझे लगेगा तुम कहोगे एकदम बढ़िया। जिया ने मायूस होकर कहा, एक बढ़िया कॉफी क्या होती है ये जानने के लिए तुम्हें किसी दिन मेरे हाथ की बनी कॉफी पीनी चाहिए। माया कहती है मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ, ईशान ने खोए हुए स्वर में कहा। माया का नाम सुनकर जिया पहले तो सोच में पड़ गई, फिर एकदम से उसे एड कंपनी वाली माया की याद आई और उसने कहा, क्या तुम बदतमीज लड़की की बात कर रहे हो जो कुछ देर पहले यहां थी? तुम्हें उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ईशान ने जिया के करीब आकर उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे उसके लिए इससे भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम उसे जानते नहीं हो, वो कितनी शातिर लड़की है, लोमड़ी से भी चालाक और बदतमीज तो इतनी कि पूछो मत। तुम्हारे साथ भी तो आज उसने कितना बुरा किया, क्या भूल गए तुम? जिया ने गुस्से से ईशान पर चढ़ते हुए कहा। ईशान के कदम पीछे हट गए। माया के बारे में गलत सुनना भला ईशान को कहाँ पसंद आता, इसलिए उसने गुस्से से जिया के करीब आते हुए कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें उसके बारे में इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कोई हक है, समझी तुम? जिया ने जैसे ही सुना माया ईशान की गर्लफ्रेंड है तो उसका दिल टूट गया। वह ईशान को पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगी थी और इन दिनों वह उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी, पर आज जैसे ही उसने ईशान की बात सुनी उसका मन भारी हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपने कदम पीछे हटा लिए। जिया को बहुत अजीब लग रहा था। ईशान के बारे में कुछ जाने बिना ही वह उसे पसंद करने लगी थी। जिया को खामोश देखकर ईशान को लगा कि शायद उसने जिया पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, इसलिए वह पलटकर धीमे स्वर में कहने लगा, माया और मैं पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में हैं। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उतना ही प्यार माया भी मुझसे करती है। मैं इस शहर में सिर्फ माया के लिए आया हूँ। माया मेरे लिए सब कुछ है। वो एड कंपनी में काम करती है इसलिए बिजी रहती है, पर हर वीकेंड मेरे साथ होती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मुझसे नाराज है, पर मैं उसे मना लूंगा। तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए प्लीज माया के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। ईशान की बातें सुनकर जिया का दिल फिर टूट गया। वह ईशान को पसंद करती थी और ईशान माया से प्यार करता था। जिया खामोशी से मन ही मन सोचने लगी, माया अच्छी लड़की नहीं है। उस दिन मैंने उसे एड कंपनी में किसी और लड़की के साथ देखा था। वो दोनों काफी क्लोज थे। क्या मुझे ईशान को ये बात बता देनी चाहिए? नहीं, अगर मैंने इसे बताया तो ये मुझ पर यकीन नहीं करेगा, और अगर यकीन किया तो इसका दिल टूट जाएगा। अभी कुछ देर पहले इसने ही तो कहा कि ये माया से बहुत प्यार करता है। ओह, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। कॉफी के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं जल्दी ही इसके पैसे चुका दूंगा। ईशान ने खाली मग जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जिया ने मग लिया तो सहसा ही ईशान की उंगलियां उसकी उंगलियों को छू गई। एक खूबसूरत एहसास जिया को छूकर गुजरा। उसने मग लेकर काउंटर पर रख दिया और कहा, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, कॉफी पीने के बाद ज्यादा भूख नहीं लगती, ईशान ने कहा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। जिया के मन में अभी भी यही चल रहा था कि उसे एड कंपनी वाली बात ईशान को बतानी चाहिए या नहीं। कुछ देर खुद से उलझने के बाद उसने एकदम से अपनी आंखें मींची और कहा, माया अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। ईशान ने सुना तो उसे अजीब लगा, साथ ही जिया पर गुस्सा भी आया कि आखिर जिया बार बार माया के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। उसने एक नजर जिया को देखा और रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जिया ने देखा बाहर बारिश हो रही है तो वह उसके पीछे आते हुए चिल्लाई, हे तुम भीग जाओगे, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। जिया आवाज लगाते ही रह गई और ईशान वहां से चला गया। जिया का चेहरा मुरझा गया। वह बड़बड़ाई, लगता है मैंने शायद उसे हर्ट कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने शायद उसे फिर से दुखी कर दिया, पर सच में वो लड़की बहुत बुरी है। अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो शायद तुम एक बुरे एक्सपीरियंस से बच जाओगी। बारिश के फुहारे तेजी से जिया के चेहरे पर आई तो वह सिहर गई और दरवाजा बंद कर दिया।
उसने दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और अंदर चली आई। रात बहुत हो चुकी थी और ऐसे में घर जाना भी मुमकिन नहीं था। जिया मिस्टर दयाल के केबिन में रखे सोफे पर सो गई। ठंड से बचने के लिए उसने हीटर भी चला लिया। जिया के घर न आने से सोफी परेशान थी। उसे जिया की फिक्र हो रही थी। उसने जिया का फोन ट्राई किया लेकिन वो आउट ऑफ स्विच ऑफ आ रहा था, जिस वजह से सोफी और परेशान हो गई। उसने मिस्टर दयाल को फोन लगाया तो मिस्टर दयाल ने उसे जिया के रेस्टोरेंट में होने की बात कही। चूंकि मिस्टर दयाल किसी जरूरी काम से रेस्टोरेंट से बाहर थे, इसलिए वे रेस्टोरेंट जाकर जिया को देख भी नहीं सकते थे। साथ ही भारी बारिश की वजह से सब और पानी ही पानी था। ईश्वर से जिया की सलामती की दुआ कर सोफी सोने चली गई। बारिश में भीगते हुए ईशान अपने फ्लैट पर पहुंचा। वह माया की वजह से परेशान था, लेकिन अब उसे जिया पर भी गुस्सा आ रहा था। माया ने ईशान को भले ही कितना भी हर्ट किया हो, वह उसके खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था। ईशान अंदर चला आया। ठंड के मारे उसका बुरा हाल था। उसने कपड़े बदले और कमरे का हीटर ऑन कर दिया। उसे कुछ गर्माहट मिली। ईशान ने गर्म हुडी पहन लिया और अपने बिस्तर पर आ बैठा। ईशान की आंखों के सामने माया के साथ बिताए पल आने लगे और कब उन पलों को याद करते हुए ईशान की आंखों में आंसू आ गए, उसे पता भी नहीं चला। फोन की रिंग से ईशान की तंद्रा टूटी। उसने देखा फोन उसके पापा का है। ईशान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, ईशान, कहाँ हो तुम? मैं अपने फ्लैट पर हूं पापा। ईशान ने उदासी भरे स्वर में कहा। तुम ठीक हो? ईशान के पापा ने परवाह जताते हुए कहा। मैं ठीक हूं। इतनी रात में फोन किया? ईशान ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। हाँ, बस वो तुम्हारी मॉम को तुम्हारी चिंता हो रही थी। पिछले काफी दिनों से तुमने उनसे बात नहीं की और ना तुम घर आए। ईशान के पापा ने कहा। मॉम से कहना मैं उनसे सुबह बात करूंगा। ईशान ने कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, ईशान के पापा ने कहा और फोन काट दिया। ईशान बिस्तर पर लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया। बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय।